अब यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ये एक किताब है, इसके आखिर में है आ गया, ठीक है। अब दूसरा जुमला है, मेरा भाई गांव में रहता है, इसके आखिर में भी है आ गया, ठीक है। वो गाना सुन रहा है, इसके आखिर में भी है आ गया। वो गाना सुन चुका है, इसके आखिर में भी है आ गया। और वो 1 घंटे से गाना सुन रहा है, इसके आखिर में भी है आ गया। अब ये है सारे प्रेजेंट के जुमले, लेकिन ये किसी और प्रेजेंट की टाइप है, ये और प्रेजेंट है, ये और प्रेजेंट है, ये और प्रेजेंट है, ये और प्रेजेंट है। ये कैसे इनमें फ़र्क देखते हैं। अभी आपको आपकी जवाब का जो है ना सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने कहा जी गलतियां तालीम का एक लाजमी हिस्सा होती हैं, उसी तर्ज का ये जुमला मैंने लिखा कि ये एक किताब है, ठीक है। अब ये एक किताब है, इसके अंदर हमने जब भी कोई जुमला ढूंढते हैं ना, हम उसमें 3 चीज़ें देखते हैं। एक उसमें सब्जेक्ट हो यानी काम करने वाला हो, दूसरा उसमें वर्ब यानी काम हुआ हो, और तीसरा उसमें ऑब्जेक्ट हो जिस चीज़ पर काम किया जाए। अब ये जुमला ऐसा है जिसमें कोई काम नहीं हुआ, ये एक किताब है। अब किताब तो किसी चीज़ का नाम है, इसमें कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हुआ, इसमें कोई काम नहीं हुआ, यानी करना, सोना, उठना, बैठना, इसमें कोई काम नहीं हुआ। ये प्रेजेंट तो है, ये हाल के ज़माने का तो है, लेकिन ये किसी टाइप का नहीं है। इस तरह के जुमले को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। इस तरह वाला जुमला ना प्रेजेंट इंडेफिनेट का है, ना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का है, ना प्रेजेंट परफेक्ट का है, ना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। हाँ, बहरहाल प्रेजेंट का ज़रूर है। ये प्रेजेंट का ज़माना है, लेकिन किसका? सिंपल प्रेजेंट का। वजह क्या है कि इस पूरे जुमले में कोई काम नहीं हुआ, ठीक है। इसलिए इस तरह वाले जुमलों में जब हम उनको हल करते हैं तो इज या मार लगा देते हैं बस। जैसे ये किताब है, इसकी इंग्लिश बनेगी इट, या दिस इज आ बुक। अब ये एक जुमला है, इसके आखिर में हमने दरमियान में क्या लगा दिया? इज। ना इसमें रहा का अल्फाज है, ना इसमें चुका का लफ्ज है, इसमें कोई काम ही नहीं हुआ, इसलिए सिंपल प्रेजेंट है। जो आप वाला जुमला था, गलतियां तालीम का लाजमी हिस्सा होती हैं, अब इसमें आप वाले जुमले में कोई काम नहीं हुआ, इसलिए वो हाल का जुमला तो है, ठीक है, लेकिन हाल यानी प्रेजेंट की किसी टाइप का जुमला नहीं है। इस तरह वाले जुमलों में हम इस जामार लगा लेते हैं। मैं आपको ये फ़र्क समझा दूं, फिर हम इसी सिंपल प्रेजेंट को डिस्कस करेंगे कि सिंपल प्रेजेंट के जुमले जिसमें आर आ जाता है और आखिर में है या है आ जाता है, वो क्यों लगता है, उसको हम फिर डिस्कस करेंगे। ये फ़र्क देखना है। अब पहला आपको समझ आ गया होगा कि ये है प्रेजेंट का ज़माना तो है, लेकिन ये प्रेजेंट की जो 4 टाइप्स हैं इनमें से किसी का एक हिस्सा नहीं है, और जो प्रेजेंट का ज़माना हो चारों टाइप्स में से किसी का हिस्सा ना हो, इस तरह वाला जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम इज एम आर लगाते हैं। पूरे जुमले में देखें कोई वर्ब नहीं है। दिस एक प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एक आर्टिकल है, बुक एक नाउन यानी किताब का नाम है। पूरे जुमले में कोई वर्ब कोई काम नहीं है, और जिस जुमले में कोई वर्ब कोई काम ना हो और आखिर में है आ जाए, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का जुमला होता है। गलतियां तालीम का लाजमी हिस्सा है, अब वो भी प्रेजेंट तो है लेकिन उसमें कोई काम नहीं हुआ, तो वो सिंपल प्रेजेंट है। और सिंपल प्रेजेंट टेंसेस में हम इज, एम और आर लगाते हैं, ठीक है। अब ये दूसरा जुमला देखें, मेरा भाई गांव में रहता है। आखिर हम देखते हैं वही जिस तरह जुमला पहचानना है, जब हम आखिर देखेंगे है शो कर रहा है प्रेजेंट को, लेकिन इसमें क्या आ गया? ता है, ता है। अब ता है, ती है और ते है, पहचान है प्रेजेंट इंडेफिनेट की। आखिर में आया है, वो किसका है? प्रेजेंट। अब ता है, ती है और ते है, कौन से ज़माने की पहचान है? इंडेफिनेट की। तो इस जुमले को इंडेफिनेट के तरीके से हल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन विलेज। अब एक चीज आप देखें, ये वाले जुमले के आखिर में है आया है, हमने यहां पर क्या लगा दिया? इज। अब इस जुमले के आखिर में है आया है, पूरे जुमले में इज नहीं लगा। वजह क्या थी? ये वाली टाइप। इस टाइप में जब जुमला बनता है तो इस टाइप में हम इज एम आर नहीं लगाते, जब इस टाइप में जुमला बनता है उस टाइप में इज लगाता है। वजह फ़र्क क्या है? फ़र्क यही है कि ये वाला जो सेंटेंस है ये सिर्फ प्रेजेंट का है आ गया सिर्फ प्रेजेंट का, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में इज एम आर लगाते हैं क्योंकि उसमें कोई वर्ब नहीं होता। अब इसमें भी आखिर में है लगा है और ये भी प्रेजेंट है और ये भी प्रेजेंट है, ये सिंपल प्रेजेंट है। ये प्रेजेंट
इंडेफिनेट है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनेट है? क्योंकि इसके आखिर में है तो आया, लेकिन ता है भी आ गया। ता है, ती है और ते है, किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनेट की। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को प्रेजेंट इंडेफिनेट के फार्मूले से हल करेंगे, ये बन जाएगा माई ब्रदर लिव्स इन विलेज। अब तीसरा जुमला देखें, इसके आखिर में भी क्या आ गया? है आ गया, ठीक है। अब है ये भी प्रेजेंट का, लेकिन इसके आगे दरमियान में क्या आ गया? रहा। और रहा किस में लगाते हैं हम? कॉन्टिन्यूअस में। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि हमें कैसे पता चला? है तो है प्रेजेंट का, और रहा का वर्ड किसको शो करता है? कॉन्टिन्यूअस को। इसको बोलेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है। जब इसको हम हल करेंगे, वो गाना सुन रहा है, तो हम इसको लिखेंगे ही इज लिसनिंग आ सॉन्ग। वो गाना सुन रहा है। अब यहां इज लगा, लेकिन आगे लिसनिंग यानी आईएनजी लगा दिया, और इसमें हमने इस वाले जुमले में इज लगाया, आगे कोई आईएनजी नहीं लगाया। यहां आईएनजी इसलिए नहीं लगा क्योंकि आईएनजी लगता है वर्ब के साथ। इस पूरे जुमले में कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है। ये एक किताब है, ये सिंपल जुमला, इसमें कोई काम नहीं हुआ, लेकिन इसमें वो गाना सुन रहा है। गाना सुनना एक काम है, और गाना सुनना एक काम है, तो सुनना वर्ब हुआ। तो वर्ब जब हम यहाँ पर लगाएंगे तो फिर क्या लगा देंगे? आईएनजी। दूसरा, इसमें आईएनजी क्यों लगाया इज के साथ? क्योंकि रहा आया, इसमें रहा नहीं आया, इसलिए यहां पर आईएनजी नहीं लगा। और रहा नहीं आया तो उसकी कोई वर्ब नहीं बनी। अब यहां पर आईएनजी इसलिए लगाया क्योंकि यहां पर क्या आया? रहा। और रहा किस में लगता है? जिसमें आईएनजी, और वो कंटीन्यूअस होता है, इसलिए इसके साथ क्या आ गई? आईएनजी। इसमें रहा नहीं है, इसमें रहा है। अब ये देखिए अगला जुमला, वो गाना सुन चुका है आ गया, है ये भी प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके आखिर में आ गया, दरमियान में आ गया चुका। अब ये चुका जो है ना, वो पहचान किसकी है? परफेक्ट की। परफेक्ट में हम क्या लगाते हैं? आपको बताया था चुका, लिया, दिया, गया। अब इस वाले जुमले में देखें, चुका, लिया और दिया और गया, हम परफेक्ट के लिए अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो हमें यहाँ है से पता चला ये प्रेजेंट है, चुका से पता चला ये परफेक्ट है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, ठीक है। इसको जब हम हल करेंगे ना, इसमें हम हैज़ और हैव लगाएंगे। अब आखिर में है आ गया, लेकिन हम इसमें क्या लगाएंगे? हैज़ और हैव, क्योंकि हैज़ हैव इसलिए लगाएंगे और थर्ड फॉर्म इसलिए लगाएंगे क्योंकि इसमें चुका का लफ्ज आ गया। अब जब चुका का लफ्ज आ गया तो ये किसका बन गया? परफेक्ट का बन गया, ठीक है। अब ये देखें, वो 1 घंटे, और इसमें वर्ब आया, वो 1 घंटे से गाना सुन रहा है। इसमें अब जुमला पहचानना है, किसको शो करेगा? प्रेजेंट को। रहा किसको शो करेगा? कॉन्टिन्यूस को। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, लेकिन साथ में वक्त भी आया है। मैंने आपको बताया था रहा आ जाए, है आ जाए और साथ वक्त आ जाए तो फिर वो किसका जुमला बन जाता है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का। अब ये जुमला जो है वो प्रेजेंट, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस का जुमला है।